Hello everyone, my name is Prachi Vashni. So in today's video, I will tell you about pre-treatment finishes on textiles. So what is pre-treatment finish? It is a process in which impurities are removed by different process. तो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि हम जो भी टेक्सटाइल फाइबर्स पे फैब्रिक पे इम्प्योरिटीज होती है उसको रिमूव करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू. सो जो भी फैब्रिक होता है जो वीविंग के बाद लूम से आता है तो उसको डायरेक्टली हम जो आगे की प्रोसेस है उसके लिए डायरेक्टली हम नहीं भेज सकते हैं. तो इसीलिए ये जो ट्रीटमेंट फिनिशेस होते हैं उसको यूज़ करना ज़रूरी रहता है. सो ग्रे फैब्रिक में बहुत सारे तरीके की इम्प्योरिटीज़ होते हैं. मेनली 3 टाइप की इम्प्योरिटीज़ होते हैं: नेचुरल, एडेड एंड एक्वायर्ड इम्प्योरिटीज़. नेचुरल इम्प्योरिटीज़ जैसे कि कोई प्लांट कहाँ पे ग्रो कर रहा है उसमें नेचुरली जो वैक्सेस पाई जाती हैं, प्रोटीन, पैक्टिन और जो भी सब्सटेंसेस नेचुरली हैं उसको हम नेचुरल इम्प्योरिटीज़ की क्लास में डालेंगे. सेकंड है एडेड इम्प्योरिटीज़. एडेड इम्प्योरिटीज़ का मतलब जब भी हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो प्रोसेस करने के टाइम पे जो भी वैक्सेस, ऑयल्स और जो भी ग्रीस प्रोडक्ट आ रहा है उसको हम एडेड इम्प्योरिटीज़ में डालेंगे. नेक्स्ट इज एक्वायर्ड इम्प्योरिटीज़. एक्वायर्ड इम्प्योरिटीज़ भी वही होगा जब भी हम कोई भी मशीन के थ्रू अगर कोई भी फंक्शन कर रहे हैं, फैब्रिक में कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो मशीन ऑयल्स, टार्स, ग्रीसेस, डर्ट, डस्ट, इस तरीके की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो फैब्रिक पे आ जाएंगी तो उसको हम एक्वायर्ड इम्प्योरिटीज़ बोलेंगे. सो दीज वर सम इम्प्योरिटीज़. सो दीज आर सम प्री ट्रीटमेंट प्रोसेसेस जो कि आपको ऑर्डर वाइज ऑर्डर ही याद रखना है. सो फर्स्ट इज सिंजिंग, डिसाइजिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग एंड मर्सराइजिंग. तो ये सारी प्रोसेसेस हम करते हैं पर ज़रूरी नहीं होता कि सारे फैब्रिक्स पे सारी प्रोसेस की ज़रूरत हो. जिस भी फैब्रिक में जो भी रिक्वायरमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग ही फैब्रिक में फिनिशेस का यूज़ करेंगे. सो first is singeing. Singeing is a mechanical process in which hairy loose fibers are removed from the surface of the textile material. So singeing एक ऐसी mechanical process है जिसमें कि मशीन्स का यूज़ करके, रोलर्स का यूज़ करके हेयरी जो भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप फिगर में देख रहे हैं, जो बिफोर सिंजिंग वाला फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी हेयर्स रिमूव हो रहे हैं, निकल रहे हैं, उसको हटाना है. ठीक है, तो इसलिए ये हीटिंग और बर्निंग प्रोसेस से हम कर सकते हैं और जो भी मटेरियल है उसको स्मूथ और लस्ट्रस बनाना है. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंजिंग आर टू रिमूव द लूज और प्रोट्रूडिंग फाइबर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ फैब्रिक. जो भी लूज फाइबर्स हैं वो जो निकल रहे हैं वीविंग के टाइम पे निकले रह जाते हैं थोड़े थोड़े फाइबर्स, तो उनको हटाना है, उनको रिमूव करना है. टू ऑब्टेन अ स्मूथ सरफेस, जो भी सरफेस है हमें उस पर्टिकुलर को स्मूथ बनाना है, इसलिए हम जो भी फाइबर्स हैं उसको रिमूव करेंगे. टू इंक्रीज द लस्टर ऑफ द फैब्रिक और यार्न. तो जो भी आपका फैब्रिक में जो भी यार्न यूज हुआ है, फैब्रिक यूज हुआ है, अगर वो फाइबर्स निकले रहेंगे तो डाइंग में प्रॉब्लम होगा, जो भी प्रिंटिंग है उसमें भी प्रॉब्लम होगा, इजीली प्रिंट नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए उसकी जो पर्टिकुलर फैब्रिक की लस्टर है उसको इंक्रीज करना है. टू मिनिमाइज द टेंडेंसी ऑफ पिल फॉर्मेशन इन वेयर. तो जो भी हम गारमेंट्स की तरह यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा उसमें रुएं उठ जाते हैं, फैब्रिक में रुएं उठ जाते हैं क्योंकि जो भी छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं वो निकले रह जाते हैं, तो इस वजह से पिल फॉर्मेशन इजीली हो जाता है. तो आफ्टर सिंजिंग आप देखेंगे तो पिल फॉर्मेशन को भी मिनिमाइज कर पाएंगे. सो नेक्स्ट इज डिसाइजिंग. सो डिसाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि हम फैब्रिक से जो भी साइजिंग मटेरियल है वो हटाना है. अब साइजिंग मटेरियल कहाँ यूज होता है? जब हम वीविंग करते हैं लूम पे, जब वॉप यार्न को अटैच करते हैं लूम पे, वॉप वीव पे, तब हम वॉप यार्न्स पे साइजिंग मटेरियल यूज करते हैं क्योंकि वीविंग अच्छे से हो पाए, जो यार्न्स हैं वो आपके इधर उधर ना भागे, स्टेबल रहें, तो इसलिए हम साइजिंग मटेरियल को यूज़ करते हैं. सो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को यूज़ करने के लिए जो आपका फैब्रिक है उसको सोक करना है डिसाइजिंग बाथ में, स्टोर करना है लगभग 8 to 12 आवर्स. तो जो आपका बाथ होगा उसमें कुछ एंजाइम्स, वेटिंग एजेंट्स और सोडियम क्लोराइड होगा, उसमें वेट करके रखना है. फिर वो पर्टिकुलर जो स्टार्च मटेरियल होगा वो रिमूव हो जाएगा. उसके बाद हमें हॉट वाटर से वॉश कर देना है, फैब्रिक को रिंस कर देना है. तो इस तरीके से जो भी आपका साइजिंग मटेरियल है वो हट जाएगा. तो इस फिगर में आप देख सकते हैं बिफोर साइजिंग, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्टार्च लगा हुआ है जिसकी वजह से डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है फैब्रिक. एंड आफ्टर डिसाइजिंग जब स्टार्च मटेरियल निकल गया है तो फैब्रिक
के पोर्स भी आपको दिख रहे हैं। तो इसीलिए जो डिसाइजिंग स्टार्च मटेरियल निकल गया डिसाइजिंग प्रोसेस से, तो उसके बाद जो भी डाइंग, प्रिंटिंग, जो भी फिनिशेस हम अप्लाई करना चाहेंगे बाद में फर्दर प्रोसेस के लिए, वो इजीली हो जाएगा। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिसाइजिंग आर टू रिमूव द स्टार्च मटेरियल ऑफ फैब्रिक, ठीक है, स्टार्च मटेरियल को हमें हटाना है। टू इंक्रीज द एब्जॉर्बेंसी पावर ऑफ द फैब्रिक, तो एब्जॉर्बेंसी पावर है जो फैब्रिक है उसको हाइड्रोफिलिक बनाना है। टू इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ फाइबर्स टू डाइज, तो जब एब्जॉर्बेंसी पावर इंक्रीज हो जाएगी तो जो भी हम मटेरियल में डाई अप्लाई करेंगे, प्रिंटिंग अप्लाई करेंगे, तो वो इजीली हो पाएगा। सो नेक्स्ट इज स्काउरिंग। स्काउरिंग प्रोसेस को हम कायरिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि फैब्रिक्स में आपको पता है कि ऑयल, वैक्सेस, ग्रीसेस ये लगा हुआ होता है, वैक्स और डस्ट वगैरह आ जाती है, तो उसको रिमूव करना है। उस प्रोसेस को हमें स्काउरिंग बोलते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी फैब्रिक मार्केट से खरीदते हैं उसमें काफ़ी सारा डर्ट लगा होता है, ऑयल लगा होता है, वैक्सेस लगा होता है, तो हमें गर्म पानी में कुछ देर तक फैब्रिक को डाले रखना है और फिर हम उसको सुखाने के बाद यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपका जब घर में हम करना चाहें। पर जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता है तो इसमें हम स्ट्रॉन्ग एल्कली सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं फैब्रिक को लगभग 1 to 2 आवर्स के लिए। फिर हम जो हॉट वाटर होगा उससे भी रिंस कर सकते हैं और फिर कोल्ड वाटर से रिंस कर सकते हैं, तो जिससे कि आपका जो भी मटेरियल है, वैक्सेस हैं, ऑयल्स है, वो सारे रिमूव हो जाएंगे। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्काउरिंग आर टू मेक द फैब्रिक हाईली हाइड्रोफिलिक, तो फैब्रिक को हाइड्रोफिलिक बनाना है। जैसे अगर वैक्सेस वगैरह ऑयल्स लगे होंगे तो फैब्रिक हाइड्रोफोबिक होगा, जो कि डाइस को, जो भी आपका प्रिंटिंग पेस्ट है, उसको इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा फैब्रिक में, तो इसीलिए हम इस प्रोसेस में हाइड्रोफिलिक बना रहे हैं। सेकेंड इज टू रिमूव इम्प्योरिटीज सच एज ऑयल, वैक्सेस, गम, या वो तो पता ही चल गया आपको कि जो भी ऑयल है, वैक्सेस हैं, उसको रिमूव करना है। टू इंक्रीज द एब्जॉर्बेंसी ऑफ द टेक्सटाइल मटेरियल विदाउट फिजिकल एंड केमिकल डैमेज, तो जो भी आपका पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन शेप है, केमिकल डैमेज और फिजिकल डैमेज करे बिना ही हमें फैब्रिक को एब्जॉर्बेंसी इंक्रीज करना है। सो नेक्स्ट इज ब्लीचिंग। सो द प्रोसेस ऑफ डिकलरेशन ऑफ नेचुरल पिगमेंट इज कॉल्ड ब्लीचिंग। तो जो भी आपका पर्टिकुलर फैब्रिक है, आपको पता है जैसे डिफरेंट फैब्रिक्स, फाइबर्स के अलग अलग टाइप के कलर्स होते हैं, कोई पेल येलो होता है, कोई किसी कलर का होता है, तो कोई भी पर्टिकुलर कलर है। अब वो पर्टिकुलर कलर हम जब उस फैब्रिक को डाई करेंगे या प्रिंट करेंगे तो उतनी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं, उस पर्टिकुलर फैब्रिक का कलर नहीं आ पाता है, क्योंकि उसका पहले से ही कलर बेकार होता है। तो उस पर्टिकुलर कलर को हमें डिकलरेशन करना है, उस कलर को हटा के वाइट करना है प्रॉपर फैब्रिक को, तो इसलिए हम ब्लीचिंग का यूज करते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स आपको बताया मैंने कि ऑफ वाइट कलर्स के होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स और वैक्सेस उस पर अप्लाई होते हैं, सॉइल्स होते हैं, तो उसको हटाना है, डिग्री ऑफ येलोनेस को हटाना है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लीचिंग आर टू रिमूव द कलर्ड इम्प्योरिटीज, जो भी ऑलरेडी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं उसको रिमूव करना है। रिमूवल ऑफ द सीड कोट्स, जैसे कि सीड फाइबर्स जो होते हैं उनमें सीड कोट्स लगा रह जाता है, इम्प्योरिटीज लगी रह जाती है, उसको हटाना है। इंक्रीज द डिग्री ऑफ वाइटनेस, तो जो फैब्रिक है उसको प्रॉपर वाइटनिंग करना है, वाइट करना है। सो इस फिगर में आप देख सकते हैं जो पहले कोई शर्ट थी वो थोड़ी पेल कलर की है, बट आफ्टर द ब्लीचिंग प्रॉपर वाइट हो गई है। So next is moisturization. Moisturization is the process of treatment of cellulosic material with cold or hot caustic solution. तो इसमें क्या करना है, जो भी आपका फाइबर मटेरियल है उसके पोर्स को खोलना है, उसका जो भी क्रॉस सेक्शन शेप है उसको प्रॉपर से बनाना है। तो ये मेनली कॉटन पे और सेलुलोजिक जो मटेरियल है उस पे ही यूज किया जाता है। तो इसमें प्रॉपर जो भी आपकी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको इम्प्रूव किया जाता है। तो सिंपल टर्म्स में अगर बात की जाए तो ये कॉटन यार्न और कॉटन फैब्रिक को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें कास्टिक सोडा, कास्टिक एल्कली को यूज किया जाता है। तो जब भी हम मॉइस्चराइजेशन प्रोसेस करेंगे तो उसमें फैब्रिक को हमने सोक किया थोड़ी देर के लिए कास्टिक सोडा में, उसके बाद फैब्रिक को स्ट्रेच करके रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर से
उसको वॉश करना है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेच करके जब फैब्रिक रखेंगे तो आप इधर देख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल शेप में कितना चेंजेस हुआ है। तो कॉटन आप जानते हैं कि किडनी बीन शेप का होता है, तो इस तरीके से इसका जो भी शेप होगा वो चेंज होता जाएगा। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉइस्चराइजेशन आर इम्प्रूव लश्चर को इम्प्रूव करना है, टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ टू एब्जॉर्ब डाई, तो जो भी डाई के एब्जॉर्बिंग एबिलिटी है उसको भी इंक्रीज करना है। टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ इलोंगेशन, जो भी स्ट्रेंथ है इलोंगेशन है उसको भी इम्प्रूव करना है। स्मूथनेस को इम्प्रूव करना है, और जो भी आप पता है क्रॉस सेक्शनल शेप को भी चेंज करना है। तो इसी वजह से ये सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। सो आप इस फिगर में देख सकते हैं मर्सराइज्ड कॉटन और नॉन मर्सराइज्ड कॉटन। तो इसमें इसकी शेप जो है प्रॉपर ओवल शेप की नहीं है, किडनी बीन शेप है, और इसमें प्रॉपर सर्किल और ओवल शेप है। तो इस तरीके से जो भी आप, ये तो क्रॉस सेक्शनल शेप है एंड दिस वन इज द लॉन्गिट्यूडनल शेप। तो इसमें आप देख रहे हैं कॉटन फाइबर में जिस तरीके से कॉन्वोल्यूशंस हो रहे हैं तो इसको राउंड कर दिया है प्रॉपर। तो इस तरीके से क्या होगा, जो भी आप डाइंग करेंगे, फिनिशिंग करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे वो इजीली एब्जॉर्ब हो पाएगा और लश्चर भी इम्प्रूव हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये फिनिशेस समझ आए होंगे, और कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बिलो, एंड थैंक यू सो मच।